स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी प्रकार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की ओर। इस समय शुरुआत कर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस अपडेट को लेकर देश में 4 महीनों बाद पहली बार कोरोना के मामलों में आई बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटों में आई 31,000 के लगभग नए मामले। जी हाँ, कोरोना वायरस का जो कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। और इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। मात्र 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हाँ, 30 सेकंड में यानी कि 1 मिनट से भी कुछ कम समय में कोरोना वायरस जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस तरह से होगा पूरी डिटेल यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि जनवरी और फरवरी में आएगी कोरोना की दूसरी लहर। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही पूरी दुनिया के कोरोना वायरस के अपडेट्स को लेकर जानेंगे बड़ी खबर। और साथ ही अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ध्यान के साथ देखना दोस्तों कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के ऊपर लगेगा जुर्माना। जारी हुआ है सरकारी आदेश। जी हाँ, अब सामने तो उन लोगों की आएगी जो कि गुटखा खाते हैं ना दोस्तों, पच पच थूकते रहते हैं। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। पूरे देश में लागू हो चुका है नया नियम। और उसके साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि एसी के जरिए फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, जिस तरह से आप एसी के एनवायरमेंट में जाते हैं ना, जिससे कि आप बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको कोरोना वायरस फैलने का खतरा रहता है। एसी के जरिए, एयर कंडीशनर्स के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है। और उसके साथ दोस्तों कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 6 करोड़ लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार है। 2 से 3 चरण में होगा टीकाकरण। तो आखिर क्या रहेगी प्रोसीजर से। और उसी के बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश के गृह मंत्री ने बुलाई आपातकालीन बैठक। जी हाँ, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। मीटिंग में क्या डिसीजन निकले हैं दोस्तों, एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर के पूरे देश और दुनिया के कोरोना वायरस अपडेट से जुड़े हर एक आंकड़े। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की सभी प्रकार के काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है। तो कोरोना अपडेट्स को लेकर देश में 4 महीनों बाद आज पहली बार आए 31,000 से कम मामले। 24 घंटों में 44,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। आपको बता दें कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। और बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका और इटली के बाद भारत में आए हैं, जहाँ पर दोस्तों आज 24 घंटों की अगर बात करें तो 30,548 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है ना वो बढ़कर 88,50,000 के पार पहुंच गई है। और वहीं आपको बता दें कोरोना वायरस के मद्देनजर 1,30,128 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, मौत के घाट उतर चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के हालात और अपडेट्स के बारे में। तो दुनिया भर में अब तक 13,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या पहुंची 5 करोड़ 48 लाख के पार। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है। करीब 11 महीने बीत जाने के बावजूद भी दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस, फ्रांस, मेक्सिको सहित दुनिया के 11 देशों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। अमेरिका को छोड़कर 10 देशों में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। और वहीं अमेरिका में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। और इसके साथ ही अमेरिका, ब्राजील और भारत में दुनिया में दोस्तों कई देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मामले यहीं पर देखे गए हैं। पूरी दुनिया की अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक 5 करोड़ 50 लाख के लगभग पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों लगभग 13,25,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए भारत देश से बड़ी खबर निकल कर आ रही कि जनवरी और फरवरी में आएगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर। सरकार ने जारी किया है सर्कुलर। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए यहाँ पर सरकार के अधिकारियों ने सभी राज्यों और जिलों में दोस्तों पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया कि स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पूरी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी लैब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। और बताया गया कि WHO के सुझाव के मुताबिक टेस्ट के लिए हर जिले में परीक्षण लैब का होना आवश्यक है। मतलब कि दोस्तों कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर जिन जिन देशों में आई है ना वहाँ पर बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। जिस तरह से अमेरिका के हालात की अगर नजर डालें, चर्चा करें तो अमेरिका में फिलहाल 1,80,000 के आसपास एक दिन में मामले आ रहे हैं। और अमेरिका है भी कितना बड़ा, एरिया के हिसाब से तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या तो बिल्कुल छोटी है ना। वहाँ पर भी दोस्तों कोरोना के हालात बिगड़ चुके हैं। तो भारत तो कहाँ पर पहुँच सकता है, स्थिति के हिसाब से आप खुद आंकलन लगा सकते हैं। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था है जो भी दोस्तों कोरोना वायरस के चलते परेशान हो चुकी है। पूरी दुनिया में अमेरिका ही कोरोना वायरस के मद्देनजर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जहाँ पर चाइना ने खुद ने दोस्तों कोरोना वायरस को उत्पन्न किया है, लेकिन चाइना रिकवर हो चुका है और अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित है कोरोना वायरस के मामलों में। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना, जारी हुआ सख्त आदेश। तो दोस्तों सार्वजनिक स्थान जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं, पब्लिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर थूकने पर एक बार फिर से जुर्माना लगाने के लिए आज आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए के जुर्माने का आदेश जारी किया है। और यहाँ पर तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है
है और संचारी रोगों को फैलने का एक प्रमुख कारण भी है। तंबाकू सेवन करने वाले जो लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, जो गुटखा और तंबाकू खाते हैं, कितनी सड़ी सड़ी चीजें खाते रहते हैं दोस्तों। मतलब जो गुटखा खाने वालों की कितनी ज्यादा तो भयंकर स्मेल आती है, फिर भी पता नहीं वो किस तरह से खा जाते हैं उनको। और बहुत सारे व्यक्ति जो तंबाकू खाते हैं ना, वो मतलब तंबाकू खाते हुए अगर उनको देख लेते हैं तो इतना ज्यादा अपने को अपने नफरत पैदा हो जाती है। मतलब किस तरह से वो खा रहे हैं, उनके दांत को अगर देखें तो कितना बुरी तरीके से हालत खराब हो चुकी होती है। पता नहीं वो किस तरह से खाते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें दोस्तों की तंबाकू और गुटखा खाने वालों की जो प्रवृत्ति होती है, उनकी आदत होती है वो यहाँ वहाँ पर थूकने की होती है। कहीं पर उनको जगह नहीं मिलती है तो फिर वो थूकने की जगह तलाशते हैं। और सार्वजनिक स्थानों पर जिस तरह से अपन हालात देखते हैं ना, किसी धर्मशाला में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो दोस्तों जहाँ कहीं भी कोने वगैरह होते हैं ना, वो पूरे के पूरे लाल कलर में परिवर्तित हो दिए जाते हैं। मतलब दोस्तों पूरे के पूरे लाल हो जाते हैं। इस कदर से वहाँ पर गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं। मुझे तो सख्त नफरत है दोस्तों ये गुटखा और तंबाकू खाने वालों से और खिलाने वालों से। वैसे दोस्तों आप कहीं तो नहीं खाते हैं दोस्तों? अगर आप खाते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 200 रुपए का जुर्माना जो है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, फिक्स कर लिया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, मात्र 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हाँ, तो आखिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि मात्र 30 सेकंड में 1 मिनट के भी आधे हिस्से में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या कुछ रहेगा इसका प्रोसीजर, क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे की, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कागज बनाने के लिए कौन से वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, कागज बनाने के लिए कौन से वृक्ष यानी कि कौन से पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए देश और दुनिया में कई तरह के रिसर्च हो रहे हैं और इसके जो वैक्सीन है ना वो विकसित करने के अलावा इलाज के अन्य तरीकों पर भी काम हो रहा है। आपको बता दें कोरोना से बचने के लिए वायरस को बेअसर करने के लिए कई तरीके के मास्क और स्प्रे आदि भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के मुताबिक अब कोरोना वायरस को कुछ सेकंड में खत्म करने का तरीका जो है इजाद किया गया है, विकसित किया गया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा के जरिए एक ऐसा जेट स्प्रे बनाया है जिससे मात्र 30 सेकंड में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक ऐसा नया शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है। और इस रिसर्च के मुताबिक इस प्लाज्मा जेट से धातु, चमड़े और प्लास्टिक की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म किया जा सकेगा। और इस रिसर्च को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। तो कितनी अच्छी नैनो टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसी के जरिए कोरोना वायरस बहुत ही दूरी तक फैलना संभव। स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स जो होता है ना, उसके जरिए कोरोना वायरस बहुत ज्यादा दूरी तक फैलना संभव है। प्रतिष्ठित नेचर पत्रिका में छपे एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में मौजूद रह जाने वाले बहुत छोटे छोटे और संक्रमित कण जो होते हैं ना, वो एरोसोल संक्रमण पैदा करते हैं और यह कोरोना वायरस को बहुत ही ज्यादा दूरी तक फैलाने में सक्षम होता है। जो एरोसोल नामक एक संक्रमण होता है वो एसी से निकलता है। जिस तरह से आप सार्वजनिक स्थान पर एसी में जाते हैं, जैसे कि एटीएम में गए, बैंक में गए या किसी एक ऐसे स्थान पर गए, थिएटर में मूवी देखने गए जहाँ पर कंप्लीट एसी कवर रहता है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही दोस्तों हो सके तो अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, नहीं तो दोस्तों साफ पानी के साबुन से धोते जरूर रहें। आपको बता दें जब रिसर्च करने वालों की एक टीम ने कोरोना वार्ड में लगे वेंटिलेशन को खोलकर उसकी जांच की और 3 कोरोना वार्ड के अंदर की हवा को बाहर निकालने वाली केंद्रीय नलिकाओं को जांचा तो उसमें कोरोना के संक्रमित कण मौजूद थे। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने कोविड वार्ड से दूर बने केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम में भी वायरस के कणों की मौजूदगी पाई गई। कुल मिलाकर दोस्तों जो एसी वार्ड होते हैं, आईसीयू होते हैं, उनमें कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा हद तक फैल सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डे नाइट टेस्ट को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है ना वो 17 दिसंबर से एडिलेड में खेली जाएगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जाने वाला ये जो सीरीज है ना वो पहला टेस्ट पिंक बॉल से खेला जाएगा जो कि डे नाइट होगा। एडिलेड में कोविड-19 महामारी में नवीनतम मामलों के बाद सोमवार को कैप्टन टिम पेन सहित ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में जाना पड़ा। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए का कहना है कि पहला टेस्ट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। कुल मिलाकर क्रिकेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर भी आईपीएल जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे दोस्तों इस साल आईपीएल
का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम ने जीता था। देखते हैं आज कितना नॉलेज रखते हैं आप भी। तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि फाइनल जो है वो कब कौन सी टीम लेकर गई थी आईपीएल का। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर के 6 करोड़ लोगों के लिए डोज बनकर हुई तैयार। 2 से 3 चरण में होगा टीकाकरण। जी हाँ, दरअसल भले ही कोरोना वायरस का टीका अभी तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर पहले से ही मैराथन स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि देश में 6 करोड़ लोगों के लिए डोज बनाने की पहले से ही तैयारी की जा रही है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ही भारत बायोटेक भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर ली है और वहीं बायोटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। और इसके अलावा रूस का स्पुतनिक 5 टीका भी उत्पादन की स्थिति में है। 2 दिन पहले ही इस टीका की डोज दिल्ली पहुंची है और जिसका इस्तेमाल तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर गृह मंत्री अमित शाह हुए सख्त, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर कल यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। और अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान ही दिल्ली बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला भी बोला है। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली में मामले बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है देश की राजधानी दिल्ली की। और साथ ही अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के वैज्ञानिकों ने बताया आखिर कब खत्म हो सकती है कोरोना महामारी। जी हाँ, दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 50 लाख के ज्यादा मामले संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 13 लाख को पार पहुंच गई और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं और इसने निपटने के लिए वैक्सीन बनाने के काम में भी दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कोरोना वायरस कब खत्म होगा। तो आपको बता दें यहाँ पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जब तक लगभग सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका नहीं लग जाता ना, तब तक कोरोना का खतरा खत्म नहीं माना जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा हमेशा बना रहेगा। आपको सावधानी बनाकर रखनी है, क्योंकि दोस्तों खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।